हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें एक्सरसाइज है हमारी 1.2। 1.2 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो आपको रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे मेंशन करते हैं वो सीखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप जब भी स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने की कोशिश करें या फिर रूट में किसी भी नंबर को जो परफेक्ट नंबर हो, ठीक है, रूट के अंदर, उसे जब आप नंबर लाइन पे शो करेंगे तो आपको कुछ चीजों की नीड होगी, जैसे स्केल हो गया, कंपास, प्रोटेक्टर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीजें आपको लेकर बैठनी होंगी। और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा आप वैसे ही उसे बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिना स्केल के बनाना सिखाऊंगी, बट आप सीख जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। देखिएगा, सबसे पहले आप पेपर के मिडिल में, जैसे आपका पेपर है ये, ठीक है, इसके मिडिल में आप पेपर पे पॉइंट मेंशन करिएगा। मिडिल में क्यों, ये अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया एक पॉइंट, इसको नेम दे दिया ओ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही आप करिएगा। ठीक, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करिए, स्केल की हेल्प से ड्रॉ हो गई। ठीक, अब क्या करना है आपको, अगर आपको जैसे कि स्केल है, स्केल में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है और 1 इंच की डिस्टेंस होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपको 1 सेंटीमीटर में दिक्कत हो रही है तो आप 2 सेंटीमीटर की 1 यूनिट मेजर कर लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर की 1 यूनिट काउंट करके चलेंगे। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ये इक्वल रहनी चाहिए। इसको मान लिया हमने ए, ये 2 सेंटीमीटर की 1 यूनिट है। यहां पर आप दिखा सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सारी यूनिट सेम लेके चलनी है। तो यहां पर इसको मान लीजिए बी और यहां मान लीजिए सी। ठीक है, मैं बिना स्केल की हेल्प से बना रही हूं, आप लोगों को स्केल से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार रिमाइंड करवा रही हूं आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप प्रोटेक्टर लीजिएगा। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ए पॉइंट पे, जहां पर हमने ए पॉइंट मेंशन करा है, वहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिएगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया आप सबका, गुड। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री एंगल, ये मेंशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ हम रूट 5 का दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए, अब यहाँ पर जो कंपास है, कंपास लीजिएगा और यहाँ पर कंपास रखकर ए तक की डिस्टेंस कंपास में लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कंपास की निडल ओ पॉइंट पे होनी चाहिए और पेंसिल की निडल ए पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये डिस्टेंस ले ली। ये डिस्टेंस लेने के बाद कंपास की निडल ए पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाएंगे। आपका आर्क कुछ इस टाइप से आएगा निकलकर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आप इस वाले पॉइंट को, जो हमने इसे A1 मान लीजिए, ठीक है, A1 को O से मिला दीजिए। मिल गया। ये ध्यान रखिएगा, जब आप पॉइंट मिलाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल होगी, यानी आपका जो स्क्वायर रूट स्पाइरल का फर्स्ट पार्ट मिलेगा, फर्स्ट ट्राइंगल मिलेगा, वो हमेशा आइसोसेलेस मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये 1 यूनिट है, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, हम पाइथागोरस से पता लगा सकते हैं कि ये कितनी है। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एच स्क्वायर हटेगा, रूट हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये रूट 2। मतलब अभी जो हमने स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाया है, शुरू करा है, ये बना है रूट 2 का। यानी अगर आपसे रूट 2 का स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के लिए पूछता है तो बहुत इजी है, बस यहीं पे रुक जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, कंपास यहाँ पर रखकर, निडल यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर रखकर इसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कुछ इस शेप का दिखाई देगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें बनाना है रूट 5 तक पहुंचना है, तो हम इसी से कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, पूरा बनाना सिखाएंगे आपको। देखिए, अब क्या करना है आपको, अब जैसे हमने इसको बेस मानकर इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, सेम उसी तरह इस वाले जो इसका हाइपोटेनस है,
इसे बेस मानकर इस पर डी रखकर, यानी आप इस वे में डी रखेंगे, ठीक है। जब डी रखेंगे तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस ओ ए वाले पार्ट को आपको, ओ ए वन वाले पार्ट को आपको बेस मान के चलना है अब, ठीक है। इस पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आर्क कैसे लगाना है? आर्क वही, यहां पर जो आर्क लगेगा हर बार वो 1 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर। यहां से आप डिस्टेंस लेंगे और यहां पर रखकर कंपास को एक आर्क लगाएंगे। जब आप आर्क लगाएंगे तो यहां कहीं आर्क आएगा आपका। देखिए डिस्टेंस मैं बिना स्केल के भी इक्वल ही ले रही हूं, जहां तक मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, ठीक है। अब देखिए ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। अब ये जो आर्क मिला है इसको हम किससे मिला देंगे? ओ से मिला देंगे। आ गया। अब ये किसका आया होगा? देखिए यहां पर हाइपोटेनस लगाएंगे तो रूट में इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेस की? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 2 प्लस 1, यानी किसका आ गया? ये रूट 3 का स्क्वायर रूट स्पाइरल बनकर आ गया है, ये आ गया रूट 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर अब क्या करना है? अब आपको फिर से इस वाले पार्ट को बेस मान के चलना है और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये बना है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर से हम कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे? 1 सेंटीमीटर का। तो ये डिस्टेंस लेकर जब हम इस पे आर्क लगाएंगे तो ये यहां कहीं आएगा, ठीक है। अब फिर से इस कट पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे? ओ से। ओ से मिलाने के बाद ये फिर से 1 आ गया। अब ये रूट 3 है, ये 1 है, तो ये कितना आया होगा? 2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं रूट 4, ठीक है। 4 स्क्वायर होता है तो आप रूट 4 मान के चलिए, क्योंकि हम रूट वाले नंबर का स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना सीख रहे हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप, अब आपको इसको बेस मानना है। जब आप इसको बेस मानेंगे तब यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ठीक है। जब आप ये ध्यान रखिएगा मैं 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बना रही हूँ, आपको डी की हेल्प से बनाना है वरना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 90 डिग्री का। अब फिर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी यही वाली डिस्टेंस लेकर यहाँ पर आर्क लगाना है, ये आ गया आर्क, ठीक है। अब इसे मिला दीजिए। फिर से मिलाना हर बार ओ से ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। या फिर आप इसका 2 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया? ये रूट 5, यानी जो हमें बनाना था वो तो यहाँ पर आ गया। अब अगर 1% आपसे पूछता है रूट 6, रूट 7, रूट 10 या फिर रूट 17, तो ये इसी वे में कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा? देखिए फिर से हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक। फिर से ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ये आर्क लग गया। फिर इसको मिला दीजिए, ये किसका बन गया? रूट 6 का, मतलब कंटिन्यू वे में बढ़ रहा है तो ये रूट 6 ही होगा 100%, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर। फिर से इस पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाले कट पॉइंट को इससे मिला दीजिए, कितना आ गया? ये हो गया, ठीक है। ये हो गया रूट 7 मिल गया हमें। अब फिर से ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लगाएंगे और क्या आ गया? ये इस टाइप से आ गया, ठीक है। ये कौन सा आ गया? रूट 8। फिर 90 डिग्री का, ये 90 हो गया, 1 सेंटीमीटर आर्क, और ये आ गया आपका रूट 9। फिर 90 डिग्री, 1 सेंटीमीटर, इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे हम, ये मिल गया, ये आ गया रूट 10। अब क्योंकि इसके आगे मेरा स्पेस थोड़ा खत्म हो गया है, नहीं बन पाएगा, बट आप इसी तरीके से कंटिन्यू वे में इसको लेकर जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बनाने की कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें स्केल, प्रोटेक्टर, डी और पेंसिल वगैरह की यूज करिएगा, हाथ से बनाने की कोशिश मत करिएगा। ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।